जैसे ही फ्रिज का दरवाजा खुलता है 2-3 दिन की तैयारी नीचे दिखती है। 2-3 दिन की नहीं, तुमने 2-3 भवों की नीचे जाने की तैयारी कर ली। नीचे रखते ना सब्जी फ्रिज में, जैसे ही खुलता है आज शाम को, कल परसों 2-4 टाइम की तो तैयारी हो ही गई। माँ 2-4 भवों की नरकों की नीचे की तैयारी हो गई। खोल के देख लो, फ्रिज नहीं, अपने मन को, अपने बुद्धि को, अपने शरीर को खोल कर देख लो। मैंने 2-4 भवों की तैयारी 2-4 मिनटों में कर ली। घंटों का समय नहीं लगता और मिनटों का भी नहीं लगता। एक समय में पूरा खेल हो जाता है। फिर जिंदगी भर रोता है, बिलखता है। 1 मिनट के इंद्रिय विषय की सुख की चाह, सुख भोगा नहीं, अभी खाया कुछ भी नहीं, पर ठेले से जाते जाते ही बस अब कल खा लूंगा। खाया एक भी फुल्की नहीं खाई, पर जाते जाते सूंघते ही निर्णय कर लिया कि अब लौटते हुए खा लूंगा। अभी तो मंदिर जा रहे, महाराज के पास जा रहे, उनको समझ में आ जाएगा। लौटते हुए, लौटने की तैयारी है निगोद की, लौटने की तैयारी है निगोद की, लौटने की तैयारी है निगोद की। खाया नहीं है, कोई इंद्रिय सुख को प्राप्त अभी किया ही नहीं है। मात्र इच्छा अभिलाषा, मैं ऐसा कर लूंगा, हो सकता है लौटते लौटते बचे ना बचे, रास्ता बदल जाए, कुछ हो जाए, पर 1 मिनट में व्यवस्था हो गई। 1 मिनट में व्यवस्था हो गई है। यही भूल कर रहा है जीव, कर कुछ पा नहीं रहा है और छोड़ भी पा नहीं रहा है। कब क्या हो जाए, जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता है, पता नहीं, बाहर जाएंगे, ऐसा होगा तो, वैसा होगा तो, छोड़ पा है नहीं रहा है और कर पा है नहीं रहा है। ना घर का बचा, ना घाट का बचा। कौन? मैं नहीं कह रहा हूं धोबी वगैरह का, मैं तो पूछ रहा हूं। यही स्थिति है। ना छोड़ पा रहे हैं, ना पकड़ पा रहे हैं। कुछ तो निर्णय करो। जो ये संसार संबंधी, इंद्रिय सुख संबंधी सुखों की अभिलाषा में, इच्छा में जीव तड़प रहा है, मैं ये प्राप्त कर लूं, वो प्राप्त कर लूं, करने का समय आता है, कितना खा पाता है, कितना ही बना लो, कितना ही संभाल कर रख लो। जब प्रयोग करने का समय आता है, तब एक थाली में परोसी हुई ही सामग्री एक बार खा सकता है, वो भी मुश्किल से। कितने साधन जोड़ के हमने रखे हैं और उन साधनों को छोड़ने के चक्कर में, उन इंद्रियों की विषयों की पुष्टि करने के चक्कर में माँ कितनी कसाय, कितना राग द्वेष आज इंसान कर रहा है। भगवान से भी आजकल का तथाकथित धर्मात्मा राग द्वेष करने के लिए आगे पीछे नहीं विचार करता। तेरे मेरे अपने पराये मत करो राग द्वेष। ये राग द्वेष ही आज तक मुझे अनंत संसार में परिभ्रमण कराने के लिए कारण बना था, और आगे भी अगर इससे हम नहीं संभल पाए, नहीं बचा पाए अपने आप को, तो पुनः नरकों की, निगोद की, तिर्यंश की यात्रा कराने से कोई आपको बचाने वाला नहीं है। क्यों माँ हम मायाचारी करते हैं? बोलो ना, आज दो उत्तर। मायाचारी करते हो? मैं भोजन की नहीं पूछ रहा हूँ, आज पूछूंगा, वो भी समय आएगा तो। माँ मायाचारी करते हो? अच्छी की कच्ची? अब बोलो ना। रोज तो उत्तर तुरंत निकलता है, जैसे रोटी की भोजन की पूछता हूँ तुरंत कहती है माँ अच्छी। आज बोलो ना, मायाचारी करती हो? अच्छी की कच्ची? कम से कम यही मायाचारी छोड़ दो। कोई दूध का धुला यहाँ बैठा ही नहीं है, बिना मायाचारी के स्त्री पर्याय मिली नहीं है, और स्त्री पर्याय में बिना मायाचार्य के साथ जीवन जीना होता ही नहीं है।
मैं नहीं कह रहा हूं, मुझसे लड़ने बिल्कुल मत आना। मैं तो माँ कहता हूं, आचार्य भगवंतों ने लिखा है, जैसे तीर्थंकर भगवान का विहार सहज होता है, बिना सोचे समझे वह सहजता से विहार कर जाते हैं, ऐसी ही स्त्री की मायाचारी बिना सोचे समझे सहज होती है। सहज होती है। हमें तो ये लगता है हम बहुत बड़ा धर्म कर रहे हैं, पर परमात्मा के सामने बैठे भगवान का अभिषेक हो रहा है, भगवान का अभिषेक भी देख रहे हैं, शांतिधारा भी देख रहे हैं, यहाँ पूजा के अर्घ्य भी चढ़े जा रहे हैं, हाथ में मोतियों की माला भी खिसक रही है। हमें लग रहा है हम बहुत बड़ा धर्म एक साथ चार चार काम कर रहे हैं, चौका छक्का लगा रहे, मायाचारी कर रहे हैं। एक समय में एक ही काम होता है। हम मान क्या रहे, हम बहुत बड़े धर्मात्मा है महाराज जी। 1 घंटा मंदिर में स्वाध्याय, माला, शांतिधारा, अभिषेक, 3 वेदी पे दिख जाए तो तीनों वेदी पर भाग के शांतिधारा देखते हैं, पर हाथ की माला नहीं छूटती, और समय मिला तो एक साथ स्वाध्याय का ग्रंथ भी बगल में रखा है। क्या करे? अभी बड़कुल जी अभी लोगों ने धर्म के मर्म को समझा ही नहीं है। क्रिया करते 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 वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने का प्रयास करते, और जैसे इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है वे भड़बड़ा जाते हैं। मंदिर में तक देखा है, बाहर की क्या बात है। ये पक्का है, ये पक्का है, जो मां धर्मात्मा बनने का ढोंग करेगा वो पक्का है कभी न कभी अपने कसायों के उद्रेक में अपने आप को क्या आगे पीछे सबको जलाकर तबाह कर डालेगा। कोई गलत नहीं कह रहे, हकीकत यही है, और आपने भी देखा, सबने दुनिया ने देखा है। ये सब बड़कुल जी मात्र धर्म करने का ढोंग चल रहा है। अगर कसाय ही शांत नहीं हुई है, राग द्वेष ही तुम्हारा नहीं छूटा है, तुम्हारी मायाएं चारी नहीं छूटी है, माँ किस लिए माला फेरना, किस लिए शांतिधारा करना, और किस लिए पूजन पाठ अभिषेक करना। मैं क्रियाओं का निषेध नहीं कर रहा हूं ना, मैं छोड़ने की बात कर रहा हूं, पर जब जो होता है, जब जो करना है उतना ही एक समय में करो ना। 4 काम होते एक साथ? लगता जरूर है। आगम का सिद्धांत खोलकर देख लो, एक समय में एक ही उपयोग होता है। और सच्चे देव शास्त्र गुरु के पास बैठकर, सच्चे देव शास्त्र गुरु के पास बैठकर तुम राग द्वेष करो, छल कपट करो, मायाचारी, क्रोध, मान, माया, इन कषायों में परिणति करो, पक्का मानना, निधत्ति निकाचित जैसे कर्म जिसका संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण, बदलाव नहीं होता, ऐसे कर्मों का बंध हम कर लेते हैं। व्यक्ति को लगता है हम तो चल जाएगा, कौन देख रहा है। बिल्ली कितनी ही आंख मीच कर दूध पी ले, पर दुनिया उसे दूध पीते देख रही है। ऐसा ही धर्मात्मा यही सोचता है कि मैं आंख बंद करके कर रहा हूं, मैं ऐसा कर रहा हूं, मुझे कोई नहीं देख रहा है। कोई इंसान देखे ना देखे माँ, परमात्मा का तो सीसी कैमरा 24/7 चल रहा है। कोई हॉलीडे नहीं है, कोई छुट्टी नहीं है। 24/7, 24 घंटे, 7 दिन, 30 दिन, महीने पूरे के पूरे वह तुम्हारे ऊपर कैमरा लगा है। यही हकीकत है। बहुत सारे लोग मुकेश जी हमसे पूछते, महाराज जी हमारे ऊपर क्या कैमरा लगा के रखा है आपने, हम क्या करते क्या नहीं करते, क्या बोलते, कैसे आपको पता चलता है। पता चले नहीं चले, दूसरों को पता चले नहीं चले, हमें तो पता चले कि हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। कुछ तो प्रयास करे, कुछ तो आराधक बनने का प्रयास करे। कर तो बहुत कुछ रहे, दुनिया को दिखाने के लिए बहुत और बहुत कुछ कर रहे हैं, पर अपने आप को समझाने के लिए, अपने आप को ठीक करने के लिए कुछ तो करे। कल देवसेन स्वामी हमें समझा रहे थे, गाथा नंबर 17, 18 और 19, 3 श्लोकों को, 3 कारिकाओं को कल हमने पढ़ा था। एक का ही अर्थ कर पाए थे। समय हो गया था। क्या करूं, ऐसे ही सेठी जी, जिंदगी का समय होने से पहले हमें संभलना है।
बहुत आवश्यकता है अपने आप को संभालने की, अपने आप को संभालने की। दुनिया को तो संभालते संभालते माँ पूरी पर्याय गई, नहीं संभाला। बोलो ना, घर परिवार के एक एक सदस्यों को नहीं संभाला, सबको संभालते जिंदगी चली गई, पर मैं तो संभल नहीं पाया, मैं तो संभल ही नहीं पाया, मैं तो जीना जी नहीं पाया। दुनिया को जीना सिखा लो सिखा लो सिखा लो कहते कहते, दुनिया को भोजन कराते कराते स्वयं भोजन नहीं कर पाओगे, मां कल कौन भोजन बनाएगा? दुनिया को सिखाते सिखाते मैं ही जीना भूल गया, तो कल जीना जीना कौन सीखेगा? ये जीना जीना बनेगा कैसे? इन एक एक साधनों को प्राप्त करो। 18 नंबर के श्लोक में कह रहे हैं, संसार सुख विरक्तो, जो संसार के सुखों से विरक्त होकर वैराग्य को धारण करता है। मैं पुनः कह रहा हूँ ज्ञानियों, 100% वैराग्य धारण करके घर छोड़कर यहाँ आने की मैं अभी कह नहीं रहा हूँ। जब वो भी समय आएगा, वो भी कहा जाएगा, वो भी प्राप्त करना पड़ेगा। यहाँ तो वही कह रहे हैं देवसेन स्वामी कि आप पूरा छोड़ के आ जाओ, तुम पूरे आराधक बन पाओगे। पर जितना संभव है क्या उतना भी करना हमारे बस की बात नहीं है। जब हमारी तीव्र उन इंद्रिय विषयों में, संसार के सुखों में पड़ने के भाव हो, तब तक कुछ क्षण का ही वैराग्य, और माँ कम से कम देव शास्त्र गुरु के पास आने पर ही वैराग्य धारण कर लो। करते ना महाराज जी, आपके पास आके ही तो वैराग्य होता है, इसलिए आपसे ही वैराग्य हो गया। आप कहते रहो, हम सुनते और निकाल देते हैं। गुरु से और प्रभु से वैराग्य नहीं करना था, उनके चरणों में बैठकर संसार विषय सुखों से वैराग्य को प्राप्त करना था। पर क्या करे, जहाँ जो करना है वो वहाँ नहीं करता, और जहाँ जो नहीं करना है व्यक्ति हमेशा वही वो करता है। बिल्कुल उल्टा काम और बिल्कुल उल्टा काम कर रहा है। इसलिए जीना भी उल्टा नीचे ही जाने वाला है। जीना तो नीचे ही जाने वाला है। बताओ ना, इच्छा आपकी नीचे जाने की है? कितनों की इच्छा नीचे जाने की है? किसी की नहीं है। किसी की इच्छा नीचे जाने की नहीं, कितनों की इच्छा ऊपर स्वर्ग मोक्ष जाने की है? बोलो, कितनों की इच्छा स्वर्ग और मोक्ष जाने की है? सबकी इच्छा है, पर तैयारी? आप बोलो ना, कहाँ गए हाथ सबके? अब कहाँ गए हाथ सबके? उल्टा ही उल्टा हो रहा है। इच्छा तो ऊपर ही जाने की है, पर उल्टा एक एक सीढ़ी नीचे उतरते जा रहे हैं। एक एक सीढ़ी नीचे उतरते जा रहे हैं। लग हमें ऐसा ही रहा है कि हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर नहीं। तैयारी वही की चल रही है। कितनी और कितनी इंद्रिय विषयों में आसक्ति है। कुछ मिनटों के लिए भी प्रभु के पास बैठने के बाद भी हमारी इंद्रिय सुखों की आसक्ति दूर नहीं हो पा रही। वहां बैठे बैठे भी हम पंखे, कूलर, एसी और पता नहीं कितने साधनों की उम्मीद लगा के बैठते हैं। इतना तो होना ही चाहिए, ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं है। नहीं, संसार सुख विरक्तो वैरागम, संसार सुख से विरक्ति के साथ वैराग्य को प्राप्त करना होगा। माँ मात्र 12 भावना पढ़ने से, वैराग्य भावना भगवान को सुनाने से वैराग्य नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। रट लिया है, बचपन से ही पढ़ाया जाता है 12 भावना। राजा राणा छत्रपति हाथिन के अस्वार, मरना सबको एक दिन। कितने ज्ञानी है, वाह वाह। मुझे समझा रहे हैं अपनी अपनी बार, मुझे तो पता है, मुझे तो पूरा निर्णय है, इसलिए हम वैराग्य मार्ग पे निकल चुके हैं। ये जो रटा है, ये जो याद किया है ना, कभी 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 बैठकर 2 मिनट 5 मिनट अपने आप को भी तो सुना लो। अपने आप को भी तो 2-5 मिनट के लिए सुना लो कि क्या क्या हकीकत है। एक हमारी क्रोध कसाय तो कम नहीं हो रही, छोड़ने की बात नहीं, कम हुई क्या? नहीं हुई। हम
अपनी कसायों को तो पकड़ नहीं पा रहे हैं, दूसरों की कसाय हमें हर पल दिखती है। ये मायाचारी करती है, वो मान कसाय में जीता है, वो गुस्सा करते हैं। मैं अकेला दूध का धुला हूँ, बाकी सब नहीं। सब धूल के ही धुले हैं। किससे? सब धूल के ही धुले हैं, दूध के नहीं। दूध के नहीं हैं, पर कोई बात नहीं, दूध से नहीं, मैं पानी से और जिनवाणी से ही धुला रहा हूँ, मान जाओ। दूध से धोने का समय फिर कभी आएगा, अभी पानी और जिनवाणी से ही धुल जाओ, काम बन जाएगा। कुछ परसेंट तो करो, मन नहीं हो सकता। जो बाद में गुस्सा करने के बाद में, कसाय करने के बाद में पछतावा होता है, कुछ क्षण पहले ही विचार क्यों नहीं करते? और ऐसा मत कह देना कि हमें पता नहीं चलता कि कब गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आने से पहले कुछ क्षण, कुछ मिनट, कुछ सेकंड आपको एहसास होता है कि अब मैं गुस्सा करने वाला हूँ, आज तक नहीं किया हो तो करके देख लेना अनुभव। जैसे छींक आने से पहले हमें समझ में आता है कि अब छींक आने वाली है। आप लोगों को आता है क्या? समझदार बच्चों को आता है, बच्चों को कह रहा हूँ, समझदार बच्चों को तो आता है, आपका पता नहीं। छींक भी, खांसी भी आनी है तो भी डॉक्टर साहब एक क्षण पहले व्यक्ति तुरंत रुमाल निकालता है, कुछ नहीं निकाल पाया, हाथ मुंह तो साइड में कर ही लेता है। क्यों? एक क्षण पहले हमें समझ में आता है कि अब छींक आने वाली है, खांसी आने वाली है। ऐसे ही ज्ञानियों, जब कसाय आने वाली होती है, एक क्षण पहले हमें महसूस होता है, समझ में आता है, तुरंत बाजू हो जाओ ना, तुरंत मुंह पे हाथ रख लो ना, तुरंत मुंह पे रुमाल रख लो ना, काम बन जाएगा, पक्का बनेगा। करके देखो, करके देखो। आज तक प्रैक्टिकल नहीं किया है तो करके देख लेना। जैसे ही गुस्सा आ जाए माँ, तुरंत जो अधिक समझदार होता है वो स्थान छोड़ के जाता है, थोड़ा समझदार होता है वो थोड़ा सा साइड में होता है, कुछ नहीं कर पाए, कम से कम रुमाल तो रखता ही रखता है। आप भी रुमाल रख लो ना। महाराज हम तो दूसरों के मुंह पे रुमाल बांध दे, आप हम पे कह रहे हैं। गुस्सा आती है तो फिर कहाँ समझ में आती है? तब तो कुछ रुमाल भी समझ में नहीं आता और कुछ ही नहीं समझ में आता। नहीं, हमें आज से नहीं, अभी से एक कदम चलते हुए प्रयास करना है कि मैं कुछ तो करूं, कुछ तो करूं, कुछ तो करूं। ये पक्का मानना, ये पक्का मानना। पीछे मुड़कर हम अपनी बीती जिंदगी को ठीक नहीं कर सकते, पर आने वाली जिंदगी आज मेरे हाथ में है। आने वाली जिंदगी आज मेरे हाथ में है, आने वाली जिंदगी आज मेरे हाथ में है। मुझे उसे ही संभालने का प्रयास करना है। दूसरी दुनिया में कोई व्यक्ति की ताकत नहीं है जो मेरी जिंदगी संवार पाए। प्रभु से भी कह दो, गुरु से कह दो, पालनहारे माता पिता किसी से भी कह दो, पर पक्का मान लेना कोई पालनहार मिलने वाला नहीं है सिवाय अपने आप का। कितना वैराग्य है, कितनी विरक्ति है। पेट भरा भी है, सब सुख मिल भी रहे हैं, तो भी साधन प्राप्त करने की इच्छा होती है, छोड़ने की तो कभी कुछ इच्छा